हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फ्रेंड्स में क्विकली हम फ्रेंड्स कुछ कंपनीज कुछ शेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट शेयर को कवर करेंगे, जिसने 6% की तेज़ी दिखा दी है क्योंकि उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्ट का उनको राइट्स मिल गए हैं। जैसे कि ये पहले भी रेस में थे तो इनको राइट्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड इंडिया यूएस ट्रेड डील। अब जो वहाँ से टीम आनी थी वो आनी शुरू हो गई है और ये टॉक्स रिज्यूम हो चुकी हैं जून 2 से। देखते हैं इस फ्रंट पर क्या निकल कर आता है। गोदरेज प्रॉपर्टी ने इस फ्रेंड्स बाय किया 23 एकड़ की लैंड इन ग्रेटर नोएडा और 7,000 करोड़ का रेवेन्यू ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आईआईपी सीरीज़ का डेटा आ गया, इंडियाज़ इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा, जो कि ग्रो हुआ है 4.9% से इन अप्रैल। सो ये जो सीरीज़ जो ये डेटा है फ्रेंड्स, ये इन्होंने जो सीरीज़ नई सीरीज़ अब सिलेक्ट की है, बेस ईयर है 2022 टू 2023। पहले जो बेस ईयर था 2011-12 था। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। इन्होंने नई सीरीज़ के अंडर ये डेटा रिलीज़ किया है क्योंकि अब 2011-12 से काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं, तो उस नई सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये डेटा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विप्रो ने एडिशनल 20% स्टेक एक्वायर किया इस कंपनी ने, अबाउट $28.5 मिलियन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो कॉटन पर अब जो ड्यूटी वेव की है, तो इंडिया में इंपोर्ट अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉटन इंपोर्ट करेंगे टू सपोर्ट द टेक्सटाइल सेक्टर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आरबीआई ने क्लियर कर दिया है मिराए एसेट म्यूचुअल फंड टू रेज स्टेक इन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अप टू 9.5%। नेक्स्ट है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने लॉन्च किया अपना क्यूआईपी, जिसके लिए फ्लोर प्राइस उन्होंने रखा है ₹37.74। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो कमिंस इंडिया है उनका जो डेटा है, जो ब्रोकरेज हाउसेज है उसका डेटा जो टारगेट है वो रेज़ कर दिया क्योंकि ये डेटा सेंटर में अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स डेटा सेंटर के रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड की थी कि डेटा सेंटर को लेकर आप कौन कौन से स्टॉक्स स्टडी कर सकते हो। उसमें मैंने कमिंस भी ऐड किया था। कमिंस एक पावर जनरेशन या पावर बैकअप सिस्टम प्रोवाइड करती है, तो डेटा सेंटर में इस कंपनी का भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो इस कंपनी को भी आप स्टडी करके चल सकते हो। ऑटो सेल्स के डेटा आ रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे जैसे डेटा आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक एस्कॉर्ट कुबोटा का डेटा है जिनका शेयर डिक्लाइन हो गया डिस्पाइट 19% ग्रोथ। ऑटो शेयर्स के मैंने फ्रेंड्स कल भी आपको बताया था, डेटा तो अच्छा आ रहा है लेकिन इनके शेयर्स ने वो रिएक्शन नहीं दिखाया जस्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल। मैंने आपको बताया था कि अब डेटा चाहे अच्छा आ जाए लेकिन फ्यूचर में अब क्या हो सकता है, जो फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, अब जाके कैसी इनकी सेल्स होंगी, रजिस्ट्रेशंस होंगी, इनके मार्जिन्स कैसे होंगे, अब देखने वाली बात होगी ऑटो सेक्टर में। तो ऑटो सेक्टर के अब जब आप नंबर पढ़ोगे आप डेफिनेटली इस चीज़ को कंसिडर करोगे कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस का इंक्रीज़ है अब इन पे इनके रिजल्ट्स पर कैसा इम्पैक्ट आएगा। तो एस्कॉर्ट कुबोटा यही बोल रहे हैं कि अब जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, फ्रेट चार्जेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, उससे फर्टिलाइज़र के कॉस्ट पर इम्पैक्ट आ रहा है। एल नीनो का भी इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि एस्कॉर्ट कुबोटा ट्रैक्टर वाली कंपनी है, तो एल नीनो का भी इम्पैक्ट है और जो बढ़ते फ्यूल प्राइसेस हैं उसका भी इम्पैक्ट कंपनी फेस कर रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गोल्डमैन सैच ने, एक कंपनी है पीटीसी इंडस्ट्रीज़, उसका जो है रेटिंग इंक्रीज़ कर दिया। वो देख रहे हैं कि 60% अपसाइड फिर भी पॉसिबल है इस कंपनी में। क्योंकि कंपनी ने बहुत ही अच्छे जो नंबर्स हैं वो दिखाए हैं अपने क्वार्टर के, तो बिकॉज ऑफ बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स तो गोल्डमैन सैच ने इनको बाय की रेटिंग दी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनका भी शेयर्स फॉल कर गया डिस्पाइट ऑफ बेटर मे सेल्स डेटा। इनका भी डेटा बहुत अच्छा आया था लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड एंड मॉनसून, तो एम जो है कंपनी फ्रेंड्स, ये ट्रैक्टर, एसयूवी, दिस कमर्शियल व्हीकल, इसमें इनकी जो है पोटेंशियल है। तो अगर कंपनी ने डेटा भी बेस्ट दिखाया लेकिन फिर भी शेयर क्रैश हो गया क्योंकि ये कुछ रीजंस कंपनी बता रही है कि इसकी वजह से आने वाले टाइम में इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया ओमान फ्रेंड्स फ्री ट्रेड पैक्ट मतलब एक्शन में आ चुका है और उससे क्या हो सकता है कि ये $11.18 बिलियन का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्लैक बॉक्स एक कंपनी है फ्रेंड्स, ये हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वहाँ पे लिस्टेड है। इन्होंने टाई अप किया है कंपनी के साथ फॉर एआई प्लेटफॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एआई के रिलेटेड जो भी कंपनीज एग्रेसिवली, हमारी कोर तो ऐसा कोई काम नहीं कर रही हैं लेकिन जो टाई अप्स हो रहे हैं जिसमें उनका मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो उसमें से आप ब्लैक बॉक्स को पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो गर्मी जो इंक्रीज़ समर हीट वेव्स हैं इतनी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इंडिया की जो पावर कंजम्पशन है वो ग्रो हो चुकी है 11.55% से, ठीक है, इन में। तो आप जो पावर जनरेशन की कंपनीज़ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की कंपनीज़ हैं, उनको जाकर स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपडेट फॉर द कंपनीज़ जो हमने स्टडी की हैं, इनको आप जाकर पढ़ सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।